ओम शांति। 28/3/2006। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजानों का मालिक बनाया है, एक ही देने वाला, और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसको कम, किसको ज्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? बाप अखुट खजाने के मालिक हैं, बेहद का खजाना है। इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना, एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है, कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है, उन्हों के चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से, चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो ये अविनाशी खजानों का नशा, खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फखुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहां ईश्वरीय फखुर है, वहां फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो, बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है क्या? क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वो सब अच्छा, जो होने वाला वो और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फखुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना। जो दिल तख्त नशीन है, उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लेस भी नहीं आ सकती। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज होती है, उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है। वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। कितनी परसेंट में हर एक के खाते में जमा है? क्योंकि ये खजाना सिर्फ इस समय के लिए नहीं है, ये खजाना भविष्य में भी साथ चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग्य व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियां क्या होगी?
सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है। तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वो भी संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है। वो सुनाया है एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी, भाव, भावना और स्वभाव। बोल अगर ये 3 बातों में से एक बात भी कम है, एक है दो नहीं है, दो है एक नहीं है, तो वो कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो। क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव, भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया, वो नॉलेजफुल होकर किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्व शक्ति का खजाना भरपूर हो, तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसी समय वो शक्ति आर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाएं। अगर समय पर आर्डर पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर आर्डर में नहीं चला सकते, तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार्य में लगाते हैं, वो जमा होता जाता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है, वो गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है, वो गुण वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शार्ट में सुना रहे हैं। ऐसे ही सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है, तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया,
मेहनत की तो थोड़ी परसेंटेज में वो जमा होगा, फालतू नहीं होगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होनी चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्रति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन में आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा, बाहर से नहीं, दिल से निकले, दिल से दुआएं निकले। और दुआएं अगर प्राप्त है तो दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दे, उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे दे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन उसने खराब काम किया, वो खराब है, आपने ठीक समझा कि ये खराब है, ये निर्णय तो अच्छा किया। लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उसके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? लेकिन वो खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रख ली, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। ये तो है ही ऐसा, ये समा लिया, ऐसे समझ करके व्यवहार में आना ये समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हो ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है। समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसको किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत? तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें, विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना ही रेडी हैं। अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं, तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना? कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पार्ट। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है? जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहें, जैसे चाहें वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाएं, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो, जहां चाहो वहां आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो, जहां चाहो वहां आ जा सकते हो। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी
जो सेकंड में जो चाहे, जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है, क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहां तक पहुंचे हैं। जैसे लाइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। ये स्थूल आंख एक स्थान पर बैठ दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया, हद का लगाव, मैं और मेरा। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क दिया था, 2 मैं को समाप्त कर एक मैं रखनी है। सभी ने ये होमवर्क किया। जो इस होमवर्क में सफल हुए वो हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है। अभी क्या करें, सभी को अपने ऊपर हंसी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। ये तो साज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया, इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। इसमें थोड़े ज्यादा हैं। जिसने क्रोध नहीं किया, आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे, जिन्होंने हाथ उठाया वो खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा, क्रोध नहीं किया। संकल्प में, मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक। बहुत अच्छा। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना ये संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना ये है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसीलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्ति की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है, वह सतयुग में पहुंचना है। संगम युग में संपन्न होना है या वहां भी राजयोग करके सीखना है। संपन्न तो यहां बनना है ना, संपूर्ण भी यहां ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़ा खजाना है। तो किसके रोके रुका है सवेरा बताओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम हैं, मौज में चल रहे हैं। जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता है, कौन जानता है। तो जमा के खाते में ऐसी मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे, मौज कर लो। दूसरों को भी कहते, अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते हैं कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में ही राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदा काल की मौज को छोड़कर अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हो तो बाप दादा क्या कहेगा, इशारा देगा और क्या करेगा।
कोई हीरो की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले में झूलो। ड्रामा में देखो, माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वे भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या ये साधन थे? लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना। आदि रतन तो तैयार हो गए ना। ये साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रांग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रांग कहते हैं। साधन जीवन की उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या है? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? तो बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछता है, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे? दूसरे को नहीं देखो, ये अलबेलापन आ जाता है। दूसरे भी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ, ये अलबेलापन है। मुझे स्व को संपन्न बनाना है। अब इसके लिए कितना टाइम चाहिए, इसका भी हिसाब रखें या नहीं। संगठन है, बाप जानते हैं। संगठन में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। बहुत कुछ चलने में भी सामने बातें आती है, लेकिन ये तो आएंगी। बातें खत्म हो तो संपन्न बने, वो होना नहीं है। जितना आगे बढ़ेंगे, रूप जरूर चेंज होगा, लेकिन बातें तो आएंगी। लास्ट पेपर में ही देखो कितनी बातें हैं। बातें दिखाई ना दे, बाबा दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा, बातें क्या करती है, बातें क्या कहती है, नहीं। बाबा ने क्या कहा, बाबा को फॉलो करना है। फॉलो बातें करना है या फॉलो फादर करना है? और बाप दादा अभी यही देखना चाहते हैं। अगर वतन में स्विच ऑन करें तो चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे गांव में, चाहे बड़े शहरों में, सब बच्चे संपन्न रूप में राजा बच्चा दिखाई दे। अभी बाप की हर एक बच्चों में यही श्रेष्ठ आशा है। तो आप सभी बाप के आशा के दीपक बनेंगे। बनेंगे तो हाथ उठाओ, ऐसे नहीं हाथ उठाओ फाइल में हाँ का पत्र डाल दें, नहीं, फाइनल। सभी ये आशा पूरी करेंगे। अच्छा, मुबारक हो। जिसने नहीं उठाया वो उठाओ। कोई है? अच्छा, इन्हों को टाइम चाहिए, 1 साल चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ करो, करना ही है, होना ही है। मेजॉरिटी ने तो उठाया है। बाप दादा को ये खुशी है और दिल की दुआएं दे रहे हैं। अब प्रैक्टिकल करके दिखाना, फिर बाप दादा आएगा। अभी टीचर बनेगा, ऐसे नहीं आएगा। अभी तो बीच में समय है। जब पहला टन बाप दादा आवे, पहला टन फॉरेन वालों को मिलता है, तो पहले फॉरेन वालों को तैयार होना पड़ेगा। रेडी? फॉरेन वाले तैयार हो जाएंगे। अगर फॉरेन तैयार नहीं होगा तो पहला टन इंडिया को देंगे। पहले मधुबन वालों को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा को मधुबन में आना ही है, और तो कहाँ भी जाते नहीं। बाप दादा को फॉरेन वालों पर फेथ है, ऐसे नहीं इंडिया वालों पर नहीं है। लेकिन फॉरेन का पहला टर्न होता है तो फॉरेन वाले बनकर ही दिखाएंगे। ठीक है? आप बोलो फॉरेन के लिए दादी जानकी से। साकार में तो निमित्त आपको बनना पड़ेगा।
अभी तो टाइम है, 5-6 मास है, तो सच्ची दिल से समाचार लिखना। बाप दादा तो देखता है, बाप दादा के पास दिखाई देता है कि अभी थोड़ा मिक्स है, तो जो लिखेंगे एवर रेडी, उन्हों से बाप दादा मिलेंगे, औरों से नहीं। चाहे मधुबन में, चाहे कहाँ भी। ठीक है, मधुबन वाले ठीक है, डबल फॉरेनर्स तो एवर रेडी होंगे ना। बाप दादा सबका संपन्न स्वरूप देखेगा, एवर रेडी होंगे। मेजॉरिटी ठीक है, मेजॉरिटी ने तो हाथ उठाया, मुबारक हो। सभी को मुबारक एडवांस में दे रहे हैं, फिर सभी एक दो को मुबारक देंगे। वाह संपूर्ण, वाह वाह संपन्न, वाह। क्योंकि बहुत दुख बढ़ रहा है। आप आवाज नहीं सुनते हो ना, बाप दादा सुनता है। बिल्कुल हिम्मतहीन, दिल शिकस्त हो गए हैं। तो जैसे साइंस वाले अपनी जगह पर रहते हुए जहां अपना यंत्र भेजने चाहें वहां भेज सकते हैं, ऐसे आप मनसा शक्ति द्वारा सेवा करो, मनसा सेवा को बढ़ाओ। वाचा तो करनी है, लेकिन सारी विश्व की आत्माओं को वर्षा दिलाना, दुख से छुड़ाना, उसके लिए आपको संपन्न बनना पड़ेगा। और मनसा सेवा चारों ओर फैलाओ, तब विश्व का कल्याण होगा। ऐसी मनसा सेवा कर सकते हो जिन्हों को मनसा सेवा का अभ्यास है, चाहे थोड़ा है चाहे बहुत है, लेकिन अभ्यास है, कर सकते हैं, वो हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाया। इसमें तो सब पास हैं। इतनी आत्माएं अगर मनसा सेवा से वायुमंडल फैला सकते हो तो क्या बड़ी बात है। जितना मनसा सेवा में बिजी रहेंगे उतना समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन बुद्धि फ्री रहेगी। फ्री नहीं होगी तो माया आएगी कहाँ, वापस चली जाएगी। समस्या हिम्मत नहीं रख सकती। तो मनसा सेवा को बढ़ाओ, समझा। अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए सभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति द्वारा विश्व में अपनी लाइट माइट फैलाओ। अच्छा, ऐसा अभ्यास समय प्रति समय कार्य में होते हुए भी करते रहो। बाप दादा ने सुना, लंदन के प्रोग्राम के लिए टॉपिक बहुत अच्छी रखी है, सुनाओ सभी को। जयंती बहन सुना रही है, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट में साइलेंस का अनुभव, अपने परिवर्तन का अनुभव। अच्छी टॉपिक रखी है। और ऐसा अभ्यास उस समय सब इंडिया में व फॉरेन में ब्राह्मण भी करेंगे ना। ये विचार है सब जगह विश्वव्यापी ये प्रोग्राम हो। अच्छा है, ये अभ्यास जरूरी है। 1 मिनट भी अगर ये चारों ओर वायुमंडल बन जाए, ये भी सभी को मालूम पड़ जाएगा कि ब्रह्मा कुमारियां क्या चाहती हैं, क्या करती हैं, ये भी फैलेगा। अच्छा, अगर चारों ओर ये साथ साथ हो जाए तो सेवा का साधन अच्छा है। अच्छा, महाराष्ट्र, बंबई और आंध्र प्रदेश की सेवा का टर्न है। जिसका टर्न होता है आधा क्लास उन्हीं का होता है। अच्छा, महाराष्ट्र सदा महान स्थिति में रहने वाले और विश्व में जीवन की महानता प्रत्यक्ष करने वाले। अच्छा है, संख्या भी काफी है, लेकिन अभी तक 9 लाख नहीं पूरे हुए। 9 लाख पूरे हुए हैं, नहीं हुए हैं। तो महाराष्ट्र को जब संख्या भी इतनी है तो दूसरी सीजन में बाप दादा आवे तो जितने भी आए हैं, आने वालों की संख्या कितनी है। महाराष्ट्र के 5,500 आए हैं, तो महाराष्ट्र सामने बैठे हों तो काम भी तो करेंगे ना। तो जितने आए हैं दूसरी सीजन में एक एक को तैयार करके लाना, अच्छा तैयार करना, क्योंकि 6 मास है। आपका नियम 1 वर्ष का है, तो 6 मास में इतना तैयार करो
जो 1 वर्ष जितना हो, 9 लाख तो पूरा करना चाहिए ना। अभी टोटल संख्या कितनी है? 8,12,000। तो बाकी थोड़ी ही चाहिए। तो ऐसे करो, अभी मीटिंग है ना, हर जोन को अपने अपने जोन के हिसाब से संख्या बांटना, और बाप दादा जब आवे तो यहाँ रूबरू रूबरू भले नहीं आवे, लेकिन तैयार करके आवे, वो लिस्ट लेके आवे। तो ये होमवर्क ठीक है, जोन वाले करेंगे। अच्छा, 9 लाख तो पूरा करो, क्या बड़ी बात है। डबल फॉरेनर्स चाहे इंडिया, 9 लाख इस बारी पूरा करना ही है। मधुबन वाले भी करेंगे। आसपास सेवा तो बहुत करते हो ना, तो सब जोन तैयार करके आना। यहाँ नहीं आए हैं तो भी सुनेंगे तो सही, और मीटिंग में फाइनल करना। अच्छा है, बाप दादा को इतनी संख्या देखकर खुशी भी होती है। दादी जानकी कह रही है, 9 लाख तो ब्राह्मण चाहिए, लेकिन संदेश तो करोड़ों को देना है। वो प्रोग्राम तो करते हो ना, वो तो करना ही है, लेकिन पहले स्व को संपन्न बनाना है, साथ में ये सेवा करनी है। वो तो हाथ उठाया ना, तैयार करेंगे ना। अभी धीरे धीरे चलने का समय आ गया। अभी उड़ो, जब चाहो जहां चाहो सेवा में हाजिर हो जाओ। अच्छा, आप सभी भी तैयार करके आएंगे ना? और ज्यादा नहीं, एक एक। अगर ज्यादा करेंगे तो मुबारक हो। अच्छा है, महाराष्ट्र ने गोल्डन चांस लिया है स्वयं को संपूर्ण बनाने का, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल सहज ही अशरीरी बनने में मदद करता है। तो जो भी जोन चांस लेता है, उसको ये गोल्डन प्राप्ति होती है। कर्मणा का भी फल और वायुमंडल में स्थिति का भी फल मिलता है। डबल फल की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा है, बाप दादा को हर बच्चा एक दो से प्यारा लगता है। कैसा भी बच्चा हो, लेकिन परमात्म प्यार के पात्र तो बनता ही है। ये परमात्म प्यार सिर्फ अभी मिलता है। प्यार तो सभी का बाप दादा से 100% है या कम है? जो समझते हैं प्यार में 100% है, वो हाथ उठाओ। 100% प्यार है, तो प्यार में तो जो थोड़ा बहुत है वो कुर्बान करना सहज है। मुबारक हो, प्यार का प्रमाण है कुर्बान होना। तो सपूत बच्चे होना। सपूत बच्चा वही है जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता है। बाप दादा को बच्चों का प्यार तो पहुंचता है, लेकिन शक्तिशाली स्थिति कम पहुंचती है। प्यार में बाप दादा भी अच्छी परसेंट देखते हैं, लेकिन अभी शक्ति स्वरूप संपन्न स्वरूप में सबसे ज्यादा मार्क्स लेनी है, तो महाराष्ट्र नंबर 1 जाएगा। जाएगा, अच्छा है। जो ओटे वो अर्जुन, अर्जुन नंबर 1। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख ये करेंगे ये करेंगे, ये समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा की दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्व को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुना दुआएं। नमस्ते नमस्ते। दादियों से आपका भी लक्ष्य यही है ना, कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो। इसलिए बाप दादा होमवर्क देता है। सतगुरु का पाठ चलेगा,
तो समाप्ति हो जाएगी। इसके लिए सबको तैयार कर रहे हैं। ब्रैकेट में हमारे सामने तीनों हैं। बाप दादा को ऑफिशियल स्वरूप धारण करना पड़ता है तो सदा ही तीन रूप में। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी कहीं विजयी हो गए। होना है, हो रहे हैं, नहीं हो गए। सबके मस्तक में चमकता हुआ सितारा स्पष्ट अनुभव हो। ये अनुभव की आंख अभी दूसरों को अनुभव कराएगी। सभी अनुभव करना चाहते हैं। स्वयं में हर शक्ति हर गुण के अनुभवी बने, तभी अनुभव करा सकेंगे। तो अपने अनुभव को बढ़ाओ तो औरों को अनुभव हो ही जाएगा। अच्छा है, आप सभी की दिल की आशाएं पूर्ण होनी ही है। ठीक है ना? ठीक है। कितना अच्छा है, अच्छा है। ब्राह्मण कुल की शोभा हो। सभी दादियों को देखकर खुश होते हैं ना। देखो इन्हों की कमाल ये है कि बिना साधनों के सफलता प्राप्त की। कितना पैदल चले होंगे, ना मोटर ना गाड़ी। इसी तपस्या ने इतना विस्तार पैदा किया। अभी थोड़े साधन प्राप्त हुए हैं ना, तो थोड़ी आकर्षण होती है। अच्छा, ओम शांति।